नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चों के मन में अहंकार की नींव स्थापित करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में अक्सर बच्चे इतने लकी होते हैं कि उन्हें माँ बाप अच्छे मिलते हैं, अच्छी फैमिली मिलती है, कमाने वाले माँ बाप मिलते हैं। दोनों माँ बाप पैसा कमा रहे हैं या फादर बहुत पैसा कमा रहे हैं, अच्छा घर है, बढ़िया गाड़ी है। पैदा होते ही शुरुआत से ही बचपन में गाड़ी का सुख, बाइक का सुख, मोबाइल का सुख, बढ़िया खाना, कपड़े धुले मिल रहे हैं, सब कुछ काम हुआ मिल रहा है। धीरे धीरे तरक्की हो रही है, उसका लुफ्त, उसके मज़े बच्चा उठा रहा है। धीरे धीरे उस सब कुछ मज़े के, फ्री के, हर चीज़ के, ऐश के, शौक़ के, एक उनके अंदर एक घमंड, एक अहंकार पैदा करना शुरू कर देते हैं। अमीरी का अहंकार, सुख का अहंकार, हर तरीके से सुविधाओं का अहंकार, संपन्नता का अहंकार। और जो माँ बाप हैं वही उस बच्चे के मन में उस अहंकार की नींव का बीज बोते हैं, और इस कदर बोते हैं कि वो बच्चा शुरुआत से ही घमंडी बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि माँ बाप में या तो बाप या माँ या दोनों ही इस तरीके के आचरण वाले होते हैं, घमंडी, अहंकारी। जब भी वो ट्रेट्स बच्चे में आते हैं, और हो सकता है उनमें से एक ऐसा हो, और बच्चे में वही चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और उससे ज़्यादा चीज़ बड़ी जो है वो तालीम है, जो उसको बता के और दिखा के सिखाई जाती है कि देख, तेरे पास सब कुछ है, तो तुझे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी को मान देने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी का दर्द महसूस करने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी के से गलत करने के बाद पश्चाताप की ज़रूरत नहीं। ये भाव उसके मन में उत्पन्न कर दिया जाता है। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ माँ बाप से मिलो, वो बच्चे से मिलवाते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चे जब देखते थे किसी भी अंकल को, आंटी को, किसी भी जानकार को घर आते हुए, तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, पैर छूते थे। आज के टाइम में आप किसी के घर चले जाओ, उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं चाहे छोटे छोटे, उनमें इतना एटीट्यूड होता है कि हाथ पैर मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते करना या पैर छूना तो बहुत दूर की बात, वो ढंग से आपको हाय हेलो भी नहीं करते। और ऐसे एटीट्यूड के साथ अपनी पैसे की नुमाइश करते हैं। ऐसे मामा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे क्लब, मॉम मैं ये कर रही हूँ, ये मतलब आप वहाँ पे हो। एक मोरल ड्यूटी बनती है, एक मोरल जेस्चर बनता है कि व्हेन समवन इज़ एट योर होम, कि आप उन्हें ग्रीट करें, विश करें। तो वो सब चीज़ें तो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आप बैठे भी हो ड्राइंग रूम में तो दे विल पास बाय यू, आपके आसपास से ऐसे गुजरेंगे जैसे आप वहाँ पे हो ही नहीं। सॉरी। और ऐसा खाली जानकार लोगों के साथ नहीं, रिश्तेदारों के साथ होता है। चाचा के बच्चे हो गए, ताऊ जी के हो गए, बुआ के हो गए, कोई नमस्ते भी नहीं करता। रिलेटिव्स में तो एटलीस्ट आउट ऑफ कटसी, आउट ऑफ शर्म नमस्ते लोग कर देते हैं, पर वो भी नहीं होती। तो ये जो एक घमंड है पैसे का, जो एटीट्यूड है, ये इस कदर बढ़ जाता है कि वो बच्चे ना अपने पड़ोसियों से नमस्ते करते हैं, ना अपने रिश्तेदारों से करते हैं, ना अपने बड़ों से करते हैं। और शुरुआत से उनके अंदर वो घमंड पैसे का, वो भी माँ बाप के कमाए हुए पैसे का, माँ बाप की दी हुई गाड़ी का, माँ बाप के दिए हुए घर का, इतना घमंड उनमें बढ़ जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते, नौकरों को कुछ नहीं समझते, घर में छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते, हर एक को छोटा समझते हैं। जो पैसे से कमज़ोर होगा उसे छोटा समझेंगे। और छोटे छोटे बच्चे ही इतने बदतमीज़ हो जाएंगे, आप देखोगे कि उनके अंदर उनकी लैंग्वेज ही बहुत एब्यूज़िव हो जाएगी, सार्काज़म से भर जाएगी। और ये जो नींव माँ बाप बो देते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा बच्चा ऐश करेगा, वो नींव इतनी गहरी हो जाती है कि फिर उसके बाद आप उसको प्यार और विनम्रता के भाव से भर नहीं सकते। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर क्रूरता होती है, वो घमंड उसको और क्रूर बना देता है, हत्यारा बना देता है, लालची बना देता है। उसकी रगों में खून नहीं, नफ़रत दौड़ती है, झूठ दौड़ता है, घमंड दौड़ता है, ईर्ष्या दौड़ती है, और वो इंसानी रूप में एक दानव बन जाता है।
ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद झगड़े में, मार पिटाई में, गाली गलौज में, किसी के साथ गलत करने में, आपराधिक शैली के कामों में सबसे आगे होते हैं। और यही माँ बाप जो बड़े गर्व से उनको घमंडी बनाते चले जाते हैं, एक दिन यही घमंड, यही नींव इन्हीं माँ बाप पे भारी पड़ती है, जब वो बच्चा बुरा सलूक अपने ही माँ बाप से करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो आपके साथ इसलिए चिपका हुआ था क्योंकि आप उसकी ऐश पूरी कर रहे थे, उसको पैसा दे रहे थे, उसके नखरे उठा रहे थे, उसको हर तरीके से उसकी बात मान रहे थे, उसकी ज़ातियों जो वो दूसरों पे कर रहा है उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसके गलत कर्मों की उसको शाबाशी दे रहे थे। अब आपके साथ जब उसने वही बर्ताव करना शुरू कर दिया तो आप सोच रहे हो कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये कर्मफल है, ये प्रारब्ध है। अगर हम महाभारत की बात करें, दुर्योधन सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड चाइल्ड था बचपन से ही। अगर पेड़ से आम तोड़े तो अपने भी खाने हैं और दूसरों के भी खाने हैं, ये उसके मन में भावना थी। सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। लालच देखिए, घमंड देखिए। पूरा खानदान कौरवों का जानता था कि दुर्योधन गलत है, उसकी ज़िद गलत है, उसका हठ गलत है, उसका घमंड गलत है। पर सब ने उसको लाड किया, उसका साथ दिया, सब कुछ जानते हुए भी। बाप ने, माँ ने, चाचाओं ने, ताऊ ने, गुरुओं ने, पूरे परिवार ने, भाइयों ने, सब के सब खत्म हो गए। और उस एक घमंडी इंसान के चक्कर में पड़ के उसके घमंड की नींव को गहरा करते चले गए और एक दिन सब के सब उस नींव में जाके गिरे। और यही पतन होता है उन खानदानों का, उन परिवारों का जो अपनी औलाद को बिगाड़ देते हैं, शुरू से ही उनके अंदर घमंड का भाव पैदा करते हैं। वो बच्चे किसी की भी इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों से तू तड़ाक करके बात करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको छोटा समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बाप के पास इतना पैसा है, हमारी माँ के पास इतना पैसा है, हमारे परिवार के पास इतना पैसा है, यानी हमारे पास इतना पैसा है, हमें क्या ज़रूरत है किसी की, हमें क्या मतलब पड़ेगा कभी किसी से। छोटे छोटे बच्चों को ही शुरू से इतना गुस्सा आता है कि बाद में चल के वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके अंदर विनम्रता का, प्यार का, जज्बातों का कोई भाव होता ही नहीं है। अगर आप उनके जीवन में घुस के देखोगे तो आपको सिर्फ निराशा मिलेगी, सिर्फ नफ़रत मिलेगी, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, सिर्फ हेट्रेड मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। और वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है जो सिर्फ भौतिक सामान, लालच, पैसे, हवस इन्हीं के लिए जीती है। और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो प्रेत आत्मा बन के, यही भूत बन के, चंडाल बन के लोगों को तंग करते हैं। और वो माँ बाप जिन्होंने ये नींव गहरी करी घमंड का पानी डाल डाल के, वो माँ बाप भी आसानी से गति नहीं पाते, उनकी आत्माएं भी भटकती रहती हैं। और पतन क्या होता है इन लोगों का, इनकी आत्माएं उन्हीं गंदी योनियों में जाती हैं, उन्हीं जानवरों की योनियों में जाती हैं जिन जानवरों के अंदर ऐसी फितरतें हैं। सबसे निम्न स्तर के जानवर, सबसे निचले स्तर के जानवर जिन पे कोई इजीली ट्रस्ट नहीं करता, ऐसे जानवर जिनको कोई पाल नहीं सकता। आपने मगरमच्छ को देखा है पानी में? कोई भी कभी सोच सकता है कि हम मगरमच्छ को पालेंगे, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है? कभी भी किसी ने भी उसके रूप को निखारा, कभी भी उसकी सुंदरता के कसीदे पढ़े? नहीं ना। हर कोई उसको कुरूप मानता है, हर कोई उसको डरावना मानता है, हर कोई उसको गंदा मानता है, हर कोई उसको जालिम मानता है। और इंसान का तो खैर वास्ता मगरमच्छ से पड़ता नहीं है क्योंकि उसे जंगल में जाना पड़ता नहीं है, पर तब भी इंसान उसकी प्रवृत्ति को देखने के बाद ये समझ चुका है कि वो विश्वास के पात्र नहीं है। आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते, आप पानी में उसके साथ बैठ के गोता नहीं लगा सकते, आप उसको एक पालतू जानवर के रूप में पाल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो कब आपको ही खा जाएगा, कुछ नहीं भरोसा। और जिन पक्षियों का, जिन जानवरों का उससे रोज़ वास्ता पड़ता है जंगलों में, वो मजबूर होके उसी पानी में से मछली, वही पक्षी पकड़ते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के।
वही जानवर प्यासे उसी पानी को पीने आते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे एक ऐसा दानव है जो उन्हें खा जाएगा। उनका पड़ोसी होते हुए भी उनको खा जाएगा, उनका जानकार होते हुए भी उनको खा जाएगा। ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं ये गंदे घमंडी लोग, क्योंकि ये पूरे जीवन भर दूसरों से नफरत करने में, लड़ने में, झगड़ने में, दूसरों का अहित करने में, मार पिटाई करने में, नुकसान करने में ही इनका जीवन गुजरता है। ये इस कदर अपनी एक डोमिनेंट छवि बना लेते हैं कि हर एक से झगड़ लिए, पड़ोसियों से झगड़ लिए, हर एक को दबा लिया, रिश्तेदारों से बेइज्जती उनकी कर दी। ये बच्चे इस तरीके के बड़े होकर नेगेटिव व्यक्तित्व के बन जाते हैं उस घमंड के चलते, और अक्सर इनके माँ बाप भी उसी व्यक्तित्व के साथ बड़े हुए होते हैं और उसी व्यक्तित्व को ट्रांसफ़र करते हैं, उस घमंड को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, और अंतोगत्वा जीते जी तो ये ज़ातियाँ कर लेते हैं दूसरों के साथ, पर मरने के बाद आत्मा प्रेत योनि में भुगतने के बाद जब इनकारनेशन प्रोसेस में गुजरती है, यानी कि भौतिक शरीरधारी योनियों में इनकी आत्मा का प्रवेश होता है, तो ऐसी ही योनियाँ प्राप्त होती है, जैसा मैंने आपको अभी मगरमच्छ का एग्जाम्पल दिया। अक्सर घमंडी माना जाता है, डोमिनेंट माना जाता है, एक गुस्सैल और ख़तरनाक जीव माना जाता है, जिससे आप प्रीति की, प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते, जिसको देख के आपको भय ही महसूस होगा, क्योंकि आप उसके पास जाओगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसका पेट भरा है तो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको पता है। तो वही प्रवृत्ति वाले जीवों, उस जैसे निम्नतर स्तर के बहुत जीव हो सकते हैं, ऐसी प्रवृत्ति की योनियों में ही इन लोगों की आत्माएं कैद रहती हैं, और फिर मरे, फिर गर्भ जून में पहुँचे, फिर ऐसी किसी रेंगने वाले जीव की योनि में गए, क्योंकि जैसी भावना आपकी होगी वैसा ही शरीर, वैसा ही तन, वैसी ही कॉन्शियस आपको प्रदान की जाएगी। देखो, मानव भेष जो हमें मिला है, ये इसकी खासियत है कि हम अपनी कॉन्शियस को सुधार सकते हैं, हम अच्छे बुरे का फ़र्क कर सकते हैं, पर इसी योनि को हम बिगाड़ लेते हैं बुरे कर्म कर करके, और अपनी आत्मा के लिए उस कॉन्शियस वाली योनि का निर्माण कर लेते हैं जो इसी आचरण से मेल खाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको मगरमच्छ का उदाहरण दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे कि हमें अपने बच्चों को सही तालीम देनी है और ख़ुद को भी सुधारना है। अगर हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर गुस्सैल और गंदी प्रवृत्ति का आचरण पनप रहा है तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई भी नेगेटिविटी है, भूत प्रेत ब्यादा है तो आप मेरी धुनी मंगवाइए, घर में चलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, हर तरीके की परेशानी का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।